कुछ कलर्स के नेम इटालियन में बताऊंगा। बियांको, बियांको कहते हैं वाइट को या सफ़ेद को। नेरो, नेरो कहते हैं ब्लैक को या काले को। रोसो, रोसो कहते हैं रेड को या सुर्ख को। वेर्दे, वेर्दे कहते हैं ग्रीन को या सब्ज़ को। वियोला, वियोला कहते हैं पर्पल को या जामनी को। मर्रोने, मर्रोने कहते हैं ब्राउन को या भूरे को। ग्रीजो, ग्रीजो कहते हैं ग्रे को या सरमई को। रोज़ा, रोज़ा कहते हैं पिंक को या गुलाबी को, ठीक है। अरांचो, अरांचो कहते हैं ऑरेंज को या नारंगी कलर को। इसी तरह ब्लू, ब्लू कहते हैं नीले को, ठीक है, या ब्लू को। तो ये कुछ रंगों के नाम आपको मैंने बताए हैं। मज़ीद वीडियो देखते रहिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा वर्ड फार्म मी। फार्म मी का क्या मतलब होता है? लेट मी, ठीक है, मुझे करने दो। लेट मी, फार्म मी। फार्म मी का पीरे, मुझे समझने दो या मुझे समझाओ। फाम्मी अंदारे, मुझे जाने दो। फाम्मी दोरमीरे, मुझे सोने दो, ठीक है। फाम्मी वेनीरे, मुझे आने दो। फाम्मी सोन्यारे, मुझे ख्वाब देखने दो। इन्होंने पूछा कि मिका तांतो का क्या मतलब है, कब यूज़ होता है। मिका तांतो का मतलब है नॉट सो मच, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जैसे कि आप मुझे कहो कि आप थके हुए लग रहे हो आज, तो मैं कहूँगा मिका तांतो, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो मिका तांतो का मतलब होता है नॉट सो मच, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बस। इन्होंने पूछा कि ट्रस्ट पे भी वीडियो बनाओ। तो ट्रस्ट पे वैसे मैं वर्ब फिदारे होता है, टू ट्रस्ट, ये ट्रस्ट करना, एतबार करना, वो मैं बना चुका हूँ, आप ढूंढ लीजिएगा। तो वैसे ट्रस्ट को या एतबार को कहते हैं ला फिदूचा, ला फिदूचा, ट्रस्ट या एतबार। यहाँ पे दो वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे हम उर्दू या हिंदी में कह लेते हैं एतबार करना, यकीन करना, ये एक ही चीज़ को समझते हैं, लेकिन एक नहीं है। एतबार करना और चीज़ है, यकीन करना और चीज़ है। यकीन के लिए, टू बिलीव के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ब क्रेदरे। एतबार के लिए यूज़ करेंगे फ़िदारे। मुझे तुम्हारा एतबार है, ती फ़ीदो। मुझे तुम्हारा यकीन है, ती क्रेदो, ठीक है। तो ये ब्रीक लाइन है इन दोनों में, ये दो थोड़ा सा डिफरेंस है। एतबार क्या होता है? आपको किसी पे एतबार है कि वो आपको धोखा नहीं देगा। कोई आके बता रहा है कि उसका पर्स गुम हो गया, तो आप उसकी बात पे यकीन कर लेंगे। तो ये दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो बस यही है, आप वर्ब वाली वीडियो देख लीजिएगा और यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बहुत शुक्रिया। इटालियन में लेकिन को कहते हैं पेरो, पेरो, लेकिन या बट। माँ भी यूज़ होता है, जैसे उर्दू में है ना लेकिन, मगर। इसी तरह पेरो जो है वो डिसेंट इटालियन वर्ड है। माँ जो है वो आम यूज़ होने वाला वर्ड है। दोनों ही ठीक है, आप माँ भी यूज़ कर सकते हैं। इयो देवो अंदारे आ मिलानो पेरो नॉन हो ला माकिना, मैंने मिलान जाना लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है। इयो देवो अंदारे आ मिलानो मा नॉन हो ला माकिना, मैंने मिलान जाना लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है। दोनों ही ठीक है, माँ भी यूज़ कर सकते हैं, पेरो भी कर सकते हैं, जैसे लेकिन और मगर होता है उर्दू में। मैं इस वीडियो च आना चाहना, इनू इटालियन च आपां कहांगे voglio unirmi in questo video। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं voglio raggiungere in questo video, यानी कि मैं इस वीडियो में रीच चाहता हूँ, पहुँचना चाहता हूँ। voglio partecipare in questo video, मैं इस वीडियो में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, हिस्सा लेना चाहता हूँ, ठीक है, टेक अ पार्ट। तो तीनों ही कह सकते हैं, लेकिन जो voglio unirmi in questo video, ये सेम उसका मतलब है जो आपने पूछा कि मैं इस वीडियो में आना चाहता हूँ या आना चाहना, ठीक है। होपफुली कि आपको समझ आ गई। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मज़ीद वर्ड्स में डिफरेंस आपको बताऊँगा, ठीक है। दावांती और अवांती में क्या फ़र्क होता है, दिएत्रो इन दिएत्रो में क्या होता है। ये मेरे पास बुक है, बुक का फ्रंट ये कहलाएगा दावांती, फ्रंट जो है वो दावांती, और जो बैक है वो दिएत्रो, दिएत्रो पिछला हिस्सा बैक, ठीक है। इसी तरह किसी चीज़ को मूव फॉरवर्ड करना, आगे को बढ़ाना, आगे आना, ये है अवांती, ठीक है, अवांती। इसी तरह पीछे को मुड़ना इन दिएत्रो, ठीक है, पीछे को आने को कहेंगे इन दिएत्रो, टू मूव बैक, टर्न बैक, पीछे को होना। आगे को बढ़ना अवांती, पीछे को बढ़ना इन दिएत्रो, जबकि फ्रंट को कहेंगे दावांती, बैक को कहेंगे दिएत्रो। होपफुली समझ आ गई होगी कि क्या डिफरेंस है। जी बहुत आसान है। बोथ ऑफ यू को कहेंगे एंट्राम्बी, ठीक है, या तुत्ती ए दुए, तुत्ती ए दुए, ठीक है, ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। एंट्राम्बी ज़्यादा डिसेंट वर्ड है, अगर आप यूज़ करना चाहें ज़्यादा बेहतर है एंट्राम्बी। मैं आप दोनों को सलाम करता हूँ, वी सलूतो एंट्राम्बी, ठीक है, या आप कहें वी सलूतो
तुत्ती ए दू है, ठीक है। इंतराम भी आप किसी के लिए, बोथ ऑफ देम के लिए भी इंतराम भी यूज़ होगा, बोथ ऑफ अस के लिए इंतराम भी यूज़ होगा। बाकी वो फ़िक्रा आगे जो चेंज होगा उससे पता चल जाएगा ये अस या देम की बात हो रही है, लेकिन इंतराम भी जो है उसका असल मतलब है बोथ ऑफ, ठीक है। बोथ ऑफ यू वी सालूतो इंतराम भी, बोथ ऑफ देम अलोरो सालूतो इंतराम भी, ठीक है। तो इस तरह आप साथ लगा सकते हैं, वो आपको समझ आ जाएगी। इंतराम भी या तुत्ती ए दू है। भाई ने पूछा कि मुझे रास्ता दें, इसको क्या कहेंगे? आप सिर्फ परमेसो भी कह सकते हैं, सिंपली परमेसो, ठीक है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आगे रास्ता ब्लॉक है, आपने गुजरना है, रास्ता मांग, आप सिर्फ परमेसो कहेंगे, वो आगे से हट जाएंगे, उन्हें समझ आ जाएगी। या फिर आप कह सकते हैं पर फावोरे फामी पसारे, बराए मेहरबानी मुझे गुजरने दें, ठीक है। तो ये सेम ही आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन परमेसो ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा आसान है परमेसो। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मज़ीद वर्ड्स में डिफरेंस आपको बताऊंगा, ठीक है। दावांती और अवांती में क्या फ़र्क होता है, दिएत्रो इन दिएत्रो में क्या होता है। ये मेरे पास बुक है, बुक का फ्रंट ये कहलाएगा दावांती, फ्रंट जो है वो दावांती, और जो बैक है वो दिएत्रो, दिएत्रो पिछला हिस्सा बैक, ठीक है। इसी तरह किसी चीज़ को मूव फॉरवर्ड करना, आगे को बढ़ाना, आगे आना, ये है अवांती, ठीक है, अवांती। इसी तरह पीछे को मुड़ना इंडिएत्रो, ठीक है। पीछे को आने को कहेंगे इंडिएत्रो, टू मूव बैक, टर्न बैक, पीछे को होना। आगे को बढ़ना अवांती, पीछे को बढ़ना इंडिएत्रो। जबकि फ्रंट को कहेंगे दावांती, बैक को कहेंगे दिएत्रो। होपफुली समझ आ गई होगी कि क्या डिफरेंस है। मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट टॉलरेट एनी मोर, इसको हम इटालियन में कहेंगे नॉन पोसो प्यू टोलेरारे। टोलेरारे कहते हैं टू टॉलरेट, ठीक है, बर्दाश्त करना, टू बेयर। टोलेरारे ये वर्ब है। नॉन पोसो प्यू टोलेरारे, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। नॉन टोलेरो प्यू, नॉन टोलेरो प्यू, ठीक है, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। थैंक यू। वर्ड है आंखे। आंखे का मतलब होता है आल्सो, या उर्दू में कहते हैं भी। मैं भी, आंखियो, तुम भी, आंखे तू, वो भी, आंखे लुई या ले, आंखे नोई, हम भी, आंखे वोई, आप भी, आंखे लोरो, वो भी, ठीक है। तो आंखे का मतलब होता है भी। वोमो, वोमो कहते हैं आदमी को। दोन्ना, दोन्ना कहते हैं औरत को, वोमेन। रगासा, रगासा कहते हैं लड़की को, गर्ल। रगासो, रगासो कहते हैं लड़के को, बॉय। फिलिया, फिलिया कहते हैं बेटी को, डॉटर। फिलियो, फिलियो कहते हैं बेटे को, ठीक है, सन। दोत्तोरे, दोत्तोरे कहते हैं डॉक्टर को, जो मेल हैं। दोत्तोरेसा, दोत्तोरेसा कहते हैं फीमेल डॉक्टर को। ला कुचीना, ला कुचीना कहते हैं किचन को, रसोई को या बावर्ची खाने को। इल बान्यो, इल बान्यो कहते हैं वॉशरूम को, ठीक है, गुस्ल खाना। कामेरा दा लेत्तो, कामेरा दा लेत्तो कहते हैं बेडरूम को, ठीक है, या बिस्तर का जो कमरा होता है। ला फिनेस्त्रा, ला फिनेस्त्रा कहते हैं खिड़की को, विंडो को। साला दा प्रांसो, साला दा प्रांसो कहते हैं डाइनिंग रूम को, जहाँ पे हम खाना खाते हैं। इल सोजोर्नो, इल सोजोर्नो कहते हैं क्यामगा को, या जिसे हम ड्राइंग रूम कहते हैं। तो ये परमेसो दी सोजोर्नो और इल सोजोर्नो ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो क्याम को या रेस्ट करने को, एक जगह पर स्टे करने को सोजोर्नो कहते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको एक जगह पे रुकने का, क्याम करने का, ठीक है, तो इजाज़त देता है। तो ये सेम वर्ड इसलिए यूज़ होता है। इटालियन में प्रॉफिट को कहते हैं प्रोफिटो या ग्वादान्यो। नुकसान को कहते हैं दानो यानी कि डैमेज, या फिर पैरदिता यानी कि लॉस। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, नॉन ग्वादान्यो निएंते या नॉन चे प्रॉफिटो, ये दोनों आप यूज़ कर सकते। मिका माले का मतलब होता है नॉट बैड, बुरा, इतना भी बुरा नहीं है, या बुरा नहीं है, या गलत नहीं है। नो मिका माले, नॉट बैड। वर्ड है मगारी। मगारी का मतलब होता है मे बी, शायद, या हो सकता है, मगारी। आज का वर्ड है फिंखे। फिंखे का मतलब होता है अनटिल, जब तक के, ठीक है।
एज़ लॉन्ग एज़। तो मैं मिलान नहीं जाऊंगा जब तक कि ट्रेन नहीं आएगी। non vado a Milano finché il treno non arriva। ठीक है, तो ये मिसाल हो गई। io non lavoro, इसका मतलब है मैं काम नहीं करता, आई डोंट वर्क। sto cercando un lavoro, मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ। cerco un lavoro, मैं एक काम की तलाश में हूँ। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। He is not picking up my phone, my call। इसको इटालियन में कहेंगे non risponde al telefono, non risponde al telefono। सुनी सुनाई बात को या इंग्लिश में हेयर से, इसको इटालियन में कहेंगे dicerie या sentito dire। दिमाग भरना किसी का या उकसाना या ब्रेन वॉश, इसको इटालियन में कहेंगे इंडोत्रिनारे, इंडोत्रिनारे। ठीक है, उसके बाद ब्लंडर को या गलती को कहेंगे इटालियन में एर्रोरे या कंटोनाता। एक को कहेंगे गूंज को, एक को गूंज। आज मैं आपको बताऊंगा कि इटालियन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस किस तरह होता है, किस तरह बनाया जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, वीडियो को पूरा देखिएगा। फ़ेल हाल जारी यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ़ेल माजी जारी यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस। इनको बनाने के लिए एक वर्ब जो यूज़ होता है वो है वर्ब स्तारे। स्तारे का मतलब होता है टू बी देयर या टू स्टे। ओके, ये वर्ब यूज़ होता है दोनों के लिए। ठीक है, आप देख लें स्तारे। आगे इनका भी हम प्रेजेंट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका हम बनाएंगे पास्ट। तो ये दोनों यूज़ होते हैं। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस के लिए क्या यूज़ होगा? io sto, tu stai, lui lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno। ये कॉन्टिन्यूस के लिए है। ठीक है, अब पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए क्या है? io stavo, tu stavi, lui lei stava, noi stavamo, voi stavate e loro stavano। अब हम इसके कुछ जुमले बनाएंगे ताकि आपको इजी हो जाए। मैं पहले यहाँ पे उर्दू में बता दूँ। io sto, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस में है। io stavo ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। tu stai ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, tu stavo। अब याद रखिए हमेशा वर्ब स्तारे यूज़ होगा कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट में और पास्ट दोनों में। ठीक है, उसके आगे जो आप कर रहे हैं वो यूज़ होगा io sto studiando, मैं यानी कि पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई कर रहा हूँ। io stavo studiando मैं पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, रहा हूँ के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये सारे यूज़ होंगे। रहा था के लिए ये, उसके आगे वर्ब लगाएंगे जो आप काम कर रहे हैं। तू स्तावी dormendo तुम सो रहे थे। तू स्ताई dormendo तुम सो रहे हो। ठीक है, तो आगे अगली वीडियो में मैं इसे जो है ना इसके कुछ जुमले बना के आपको बताता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बनाते हैं, यानी कि फ़ेल हाल जारी यानी कि मैं कर रहा हूँ, ये रहा रही है, रहे हैं। ठीक है, फ़ेल हाल जारी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फ़ेल माजी जारी में पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। ठीक है, इन दोनों को बनाने के लिए जो एक वर्ब यूज़ होता है इटालियन वो है वर्ब स्तारे, स्तारे। ठीक है, अब स्तारे आगे कन्वर्ट होगा। अगर फ़ेल हाल जारी है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, उसके लिए ये सारी गर्दानें ये बनेंगी। अगर फ़ेल हाल माजी जारी है पास्ट कॉन्टिन्यूस है, उसके लिए ये बनेंगी। अब फ़ेल हाल जारी के लिए या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए स्तारे को कैसे कन्वर्ट करेंगे? io sto, tu stai, lui lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए या माजी जारी के लिए io stavo, tu stavi, lui lei stava, noi stavamo, voi stavate e loro stavano। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। io sto studiando मैं पढ़ रहा हूँ। io stavo studiando मैं पढ़ रहा था। tu stai dormendo तुम सो रहे हो। tu stavi dormendo तुम सो रहे थे। यानी कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो आप ये लगा के साथ वो वर्ब लगाएंगे जो काम आप कर रहे हैं। ठीक है, io sto तो ये लगेगा ही ना, tu stai भी लगेगा। आगे आप जो कर रहे हैं वो लगाएंगे। io tu stai dormendo। ठीक है, lui lei sta mangiando वो खाना खा रहा है, खा रही है। lui lei stava mangiando वो खाना खा रहा या खा रही थी। ठीक है,
तो ये आसानी से आप बता सकते हैं कॉन्टिन्यूस और पास्ट में और प्रेजेंट में। इस वो वर्ब आपने लगाने इनके आगे जो आपको चाहिए, जो दरकार हैं, जो चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो वर्ब आप यूज़ करेंगे ना उसमें आंदो लगेगा। फॉर एग्जांपल एक वर्ब है दोरमी, मंजारे, ओके लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मंजारे, ओके, ये हो गया मंजारे, ठीक है, आर है, ओके, ओके, ये हो गया मंजारे। अब आपने ये आरे जो है ना ये कट कर देना है कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए। अब क्या रह जाएगा, मांजा, ये रह गया ना, आरे आपने कट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ चीज़ें मैंने बनाई, io sto studiando, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, io stavo studiando, आई वाज स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा था, tu stai cucinando, तुम खाना बना रहे हो, यू आर कुकिंग, tu stavi cucinando, तुम खाना बना रहे थे, you were cooking, lui lei sta dormendo, वो सो रहा है या सो रही है, he she is sleeping, lui lei stava dormendo, वो सो रहा या सो रही थी, ही शी वाज स्लीपिंग, ठीक है। तो बहुत ईजी है। वर्ब अगर मैं कोई भी वर्ब लेता हूँ, अगर 3 किस्म के इटालियन वर्ब होते हैं जो आरे पे ख़त्म होते हैं, एरे पे ख़त्म होते हैं, ठीक है, और ईरे पे ख़त्म होते हैं। 3 किस्म के वर्ब होते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, अगर आपने वर्ब लिया जो आरे वाला, फॉर एग्जाम्पल अंधारे कर लेते हैं, अंधारे, ठीक है, बेरे, ठीक है, dormire। तो क्या करना है आपने ये चीज वर्ब, किसी भी वर्ब में ये आपने हटा देना है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या बन जाएगा, अंदांदो, ठीक है, बेवेंदो, ये इर्रेगुलर वर्ब है, दोर मेंदो, ये कॉन्टिन्यूस के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये लगेंगे, ठीक है। आंदो आएगा किसी भी, ठीक है, किसी भी वर्ब में। अब अगले सफ़े पे देखें आप, 3 किस्म के इटालियन वर्ब होते हैं जो आरे पे ख़त्म होते हैं, एरे पे या फिर ईरे से, ठीक है। जैसे अंदारे, ये आरे पे ख़त्म हो रहा है, क्रेदरे एरे पे ख़त्म हो रहा है, दोरमीरे ईरे पे ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना, कभी भी वर्ब बनाने के लिए ये चीज़ें आपने हटानी है किसी भी वर्ब में। एंड वाला ईरे हटाएंगे आप, ठीक है, ये क्रेदरे में एरे हटाएंगे, अंदारे में आरे हटाएंगे, ठीक है। क्या होगा, आरे हटेगा, उसकी जगह क्या लगेगा, आंदो, जो आरे से शुरू होते हैं ना उसकी जगह लगेगा आंदो, जैसे कि अंदांदो, ठीक है। इसी तरह जो एरे पे ख़त्म होगा ना हमेशा उसमें एंदो लगेगा, क्रेदेंदो, ठीक है। इसी तरह ईरे पे ख़त्म होने वाले पे भी एंदो लगेगा। आंदो लगना है जो आरे पे ख़त्म होगा, उसके बाद एरे पे ख़त्म होने वाला और ईरे पे ख़त्म होने वाले में चेंजिंग आएंगे, वो एंदो हो जाएगा, क्रेदेंदो, ठीक है, दोरमेंदो। तो एरे और ईरे की जगह एंदो, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी, फिलहाल जारी में और माजी जारी में, ठीक है। एंदो, io sto andando, मैं जा रहा हूँ, io sto credendo, एरे से है, मैं यकीन कर रहा हूँ, io sto dormendo, देखा एंदो से लगा, मैं सो रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, कोई भी वर्ब जब आपने गर्दाने बनानी तो उसके पहले सबसे पहले आपने ये काटने, पिछला वर्ब वही रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर पूछिएगा, अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा से बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बनाते हैं, यानी कि फ़ेल हाल जारी, यानी कि मैं कर रहा हूँ, ये रहा, रही है, रहे हैं, ठीक है, फ़ेल हाल जारी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फ़ेल माजी जारी में पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, रहा था,
रही थी, रहे थे वगैरह, ठीक है। इन सबको, इन दोनों को बनाने के लिए जो एक वर्ब यूज़ होता है इटालियन, वो है वर्ब स्तारे, स्तारे, ठीक है। अब स्तारे आगे कन्वर्ट होगा, अगर फ़ेल हाल जारी है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, उसके लिए ये सारी गर्दानें ये बनेंगी। अगर फ़ेल हाल माजी है, माजी जारी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, उसके लिए ये बनेंगी। अब फ़ेल हाल जारी के लिए या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए स्तारे को कैसे कन्वर्ट करेंगे? io sto, tu stai, lui lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए या माजी जारी के लिए io stavo, tu stavi, lui lei stava, noi stavamo, voi stavate e loro stavano। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। io sto studiando, मैं पढ़ रहा हूँ। io stavo studiando, मैं पढ़ रहा था। तू stai dormendo, तुम सो रहे हो। तू stavi dormendo, तुम सो रहे थे। यानी कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो आप ये लगा के साथ वो वर्ब लगाएंगे जो काम आप कर रहे हैं, ठीक है। io sto तो ये लगेगा ही ना, तू stai भी लगेगा। आगे आप जो कर रहे हैं वो लगाएंगे। io tu stai dormendo, ठीक है। lui lei sta mangiando, वो खाना खा रहा है, खा रही है। lui lei stava mangiando, वो खाना खा रहा या खा रही थी, ठीक है। तो ये आसानी से आप बता सकते हैं कॉन्टिन्यूस और पास्ट में और प्रेजेंट में इस वो वर्ब आपने लगाने। फॉर एग्जांपल ये कुछ चीज़ें मैंने बनाई। io sto studiando, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। I am studying। io stavo studiando, I was studying, मैं पढ़ाई कर रहा था। tu stai cucinando, तुम खाना बना रहे हो। you are cooking। tu stavi cucinando, तुम खाना बना रहे थे। you were cooking। lui lei sta dormendo, वो सो रहा या सो रही है। he she is sleeping। lui lei stava dormendo, वो सो रहा या सो रही थी। he she was sleeping, ठीक है। तो बहुत। अब अगले सफ़े पे देखें आप, 3 किस्म के इटालियन वर्ब होते हैं जो आरे पे ख़त्म होते हैं, एरे पे या फिर ईरे से, ठीक है। जैसे अंदारे, ये आरे पे ख़त्म हो रहा है। क्रेदरे, एरे पे ख़त्म हो रहा है। दोरमीरे, ईरे पे ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना, कभी भी वर्ब बनाने के लिए ये चीज़ें आपने हटानी है। किसी भी वर्ब में एंड वाला ईरे हटाएंगे आप, ठीक है। ये क्रेदरे में एरे हटाएंगे, अंदारे में आरे हटाएंगे, ठीक है। क्या होगा, आरे हटेगा, उसकी जगह क्या लगेगा? आंदो। जो आरे से शुरू होते हैं ना, उसकी जगह लगेगा आंदो, जैसे कि अंदांदो, ठीक है। इसी तरह जो एरे पे ख़त्म होगा ना हमेशा, उसमें एंदो लगेगा, क्रेदेंदो, ठीक है। इसी तरह ईरे पे ख़त्म होने वाले पे भी एंदो लगेगा। आंदो लगना है जो आरे पे ख़त्म होगा, उसके बाद एरे पे ख़त्म होने वाला और ईरे पे ख़त्म होने वाले में चेंजिंग आएंगे, वो एंदो हो जाएगा, क्रेदेंदो, ठीक है। डोरमेंदो, तो एरे और ईरे की जगह एंदो, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी, फ़िलहाल जारी में और माजी जारी में, ठीक है। एंदो, io sto andando, मैं जा रहा हूँ। io sto credendo, एरे से है, मैं यकीन कर रहा हूँ। io sto dormendo, देखा एंदो से लगा, मैं सो रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, कोई भी वर्ब जब आपने गर्दाने बनानी तो उसके पहले सबसे पहले आपने ये काटने, पिछला वर्ब वही रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर पूछिएगा, अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा से बताऊंगा। वर्ड आपने सुना होगा इन सीए में और असीए में, ठीक है। इन दोनों का मतलब है टूगेदर, इकट्ठे, मिलजुल के, एक साथ, ठीक है। इनमें फ़र्क क्या है? असीए में यूज़ होता है कपल के लिए, 2 लोगों के लिए, ठीक है। मैं और तुम, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, लवोरियामो। असीए में, इन सीए में ये 2 लोगों से ज़्यादा का जो ग्रुप होता है, मतलब हम 3-4 लोग हैं, दोस्त हैं, तो हम मिलकर खाना खाएंगे। मंजामो इन सीए में, ठीक है। 2 लोग कपल, असीए में उनसे ज़्यादा ग्रुप हो तो इन सीए में। मुझे तुम्हारी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। नॉन ती सेंतो बेने, मैं समझा नहीं। नॉन हो कैपितो, दोबारा कॉल करो। प्रोवा रिchiamare, प्रोवा आ richiamare। परेशान होने को कहते हैं preoccupare, परेशान मत हो, non preoccuparti, या फिर non ti preoccupare, don't worry। पैसे कम पड़ जाएं तो आप दे देना, मैं बाद में आपको वापस कर दूंगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे, इफ़ देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ मनी प्लीज़ पे द डिफरेंस
आई विल पे यू बैक, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास पैसों की कमी हो जाए तो आप जो डिफरेंस है वो दे देना, बाद में मैं आपको पे कर दूंगा। इसको इटालियन में कहेंगे से c'è carenza del denaro paghi la differenza dopo ti restituirò, ठीक है। यूँ आप ये भी कह सकते हैं se c'è mancanza dei soldi, ठीक है, paghi la differenza dopo ti restituirò, ठीक हो गया। बोना फोर्टूना, बोना फोर्टूना कहते हैं बेस्ट ऑफ लक या गुड लक को। फोर्टूना, फोर्टूना कहते हैं खुशकिस्मती को, फॉर्चुनेट, ठीक है। उसके बाद लफ्ज़ है पेर फोर्टूना, पेर फोर्टूना का मतलब है खुशकिस्मती से, लकीली। सोनो फोर्टुनातो, मैं खुशकिस्मत हूँ, आई एम लकी। पोसो फारे, पोसो फारे का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ। नॉन पोसो फारे, मैं नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, इसको इटालियन में कहेंगे फनिएंते कापिता, फनिएंते सुचेदे, इट्स फाइन, इट हैपन्स। क्या तुम्हें याद है, तेरी कौर दी, मुझे याद है, मेरी कौर दो। जी किसी भी चीज़ की कटौती को हम कहेंगे अब्बात्तीमेंटो, या फिर हम कह सकते हैं ला रिड्यूसियोने, इनकी रिड्यूसिंग, या फिर हम कह सकते हैं ला देत्रासियोने। आगे जिस चीज़ की होगी आप उसका लगा देंगे, ला देत्रासियोने dei soldi, ला रिड्यूसियोने dei soldi, अब्बात्तीमेंटो dei soldi, ठीक है, वो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। cosa successo, क्या हुआ, niente, कुछ नहीं। cosa successo, क्या हुआ, niente, कुछ नहीं। what happened, nothing। इस गल दी कोई तुक नहीं बनती, इसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। इसको इटालियन में कहेंगे non ha un senso, non ha un senso, it does not make any sense। क्या तुम मुझे जानते हो, mi conosci, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता, no non ti conosco, या मैं तुम्हें हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, sì ti conosco। दो वर्ड आप हमेशा सुनते होंगे, एक है डिस्प्याचे, एक है सिर्फ स्प्याचे। डिस्प्याचे और स्प्याचे का मतलब एक ही है, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, या मैं माजरत खा हूँ, ठीक है। अब ये में फ़र्क क्या है, डिस्प्याचे है जब सामने वाले की किसी उसके साथ कुछ बुरा हुआ, आप अफसोस का इजहार करते हैं, कुछ कोई मर गया है, कुछ चोरी हो गया, कुछ टूट गया, तो हम कहेंगे मैं डिस्प्याचे, मुझे अफसोस हुआ सुन के, ठीक है। लेकिन स्प्याचे ये है कि आपकी तरफ से जब कुछ गलत होता है या आप माजरत करते हैं, गलत ना भी हो, आपने मुझसे आप उधार मांगे, मैं कहूँगा मी स्प्याचे non ti posso dare, मुझे अफसोस है मैं नहीं दे सकता, ठीक है। तो मेरी तरफ से जब आपको कोई दुख या कुछ ऐसी चीज़ होगी जो मैं नहीं कर सकता, आप मुतालबा करते मैं नहीं कर सकता, तो वो है mi spiace। और dispiace ये है कि जो सामने वाले के साथ किसी और वजह से कुछ हुआ है बुरा, कोई एक्सीडेंट हुआ, खुदा ना खास्ता कुछ हुआ, कोई मर गया, तो हम कहेंगे mi dispiace, मुझे अफसोस हुआ, ठीक है। तो ये फ़र्क है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। दो लफ्ज़ हैं कारो और तेसोरो। कारो और तेसोरो का मतलब एक ही है, डेयर या अजीज़, ठीक है, माई डियर फ्रेंड, मियो कारो अमीको। अब तेसोरो और कारो में फ़र्क है, तेसोरो जो है वो हम ज़रा स्वीटनेस के लिए कहते हैं, ऐसा शख्स जो ज़्यादा आपको स्वीट लगे, आपके ज़्यादा करीब हो, ठीक है, फ्रेंड से कुछ ज़्यादा हो शायद आपके लिए, या आपको बहुत अजीज़, उसे हम कहेंगे जैसे डार्लिंग, हनी, बेबी, उसे हम कहेंगे तेसोरो। डेयर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, उसको हम कहेंगे कारो, कारो। और कारो लफ्ज़ का मतलब महंगा भी होता है, कॉस्टली या महंगा। अब ये महंगा क्यों होता है, क्योंकि हम जब दोस्तों को कहते हैं कारो मी को, तो दोस्त हमारे लिए कीमती होते हैं ना, महंगे होते हैं, कीमती होते हैं, हर जगह से नहीं मिलते दोस्त आपको, तो इसलिए कारो है। और कारो लफ्ज़ किसी चीज़ का महंगा है तो आप उसको भी कह सकते हैं ट्रोपो कारो, ये बहुत महंगा है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओजी सोनो ट्रिस्टे, आज मैं उदास हूँ, ठीक है। ओजी sono triste, today I am sad। Ciao, cosa stai facendo? Hello, what are you doing? Sto scrivendo, मैं लिख रहा हूँ। A che ora vai via? कितने बजे जाओगे? Vado alle 8, 8 बजे जाऊँगा, ठीक है। I'm leaving at 8 PM या AM जो भी है। Che ore sono?
क्या वक्त हुआ है, क्या टाइम हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम। के ओरे सोनो, सोनो ले सेते, 7 बजे हैं। सोनो 8 - 10, 8 बजने में 10 मिनट रहते हैं। सोनो ले 12, बेल्लो या बेल्ला, खूबसूरत, ये मेल के लिए बेल्लो, फीमेल के लिए बेल्ला, खूबसूरत। ब्रूतो, ब्रूतो का मतलब होता है बदसूरत, ठीक है। यहाँ ब्रूता बदसूरत फीमेल के लिए है। मोल्तो, मोल्तो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्यू, प्यू का मतलब होता है ज़्यादा। पोको, पोको कहते हैं कम को, ठीक है। इसके अलावा पिएनो, पिएनो कहते हैं भरे हुए को, ठीक है। वो तो कहते हैं खाली को। मेता, मेता कहते हैं आधे को, हाफ को। जोर्नाले, जोर्नाले कहते हैं अखबार को, न्यूज़पेपर को। प्रोंतो कहते हैं रेडी, ठीक है, रेडी को कहते हैं प्रोंतो। प्रोंतो सोकोर्सो, एमरजेंसी को कहते हैं, हॉस्पिटल की जो एमरजेंसी होती है उसको कहते हैं प्रोंतो सोकोर्सो। चाओ, come stai? हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो। sto bene, grazie, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। e tu, और आप या तुम। sto bene anch'io, मैं भी ठीक हूँ। मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, या मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। come posso aiutarti, come posso aiutarti, how I can help you। सलीरे कहते हैं चढ़ने को, सलीरे। शेंदरे उतरना, शेंदरे उतरना, सलीरे चढ़ना। दफ़ा हो जाओ, मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ, यहाँ से चले जाओ। गेट लॉस्ट, इसको इटालियन में कहेंगे स्पारिशी, स्पारिशी। अब ये आपको डिपेंड करता है, आप ज़्यादा गुस्से में कह दें तो दफ़ा हो जाए की जगह भी आप यूज़ कर सकते हैं, गेट लॉस्ट की जगह भी यूज़ हो सकता है। यहाँ से चले जाओ उसको भी कह सकते हैं, अपना चेहरा यहाँ से हटाओ मेरी नज़रों के सामने से, उसको भी कह सकते हैं। तो ये आपके लहजे पे भी डिपेंड करता है। इटालियन में झील को कहते हैं लेक को कहते हैं लागो, समंदर को या सी को कहते हैं मारे, और दरिया को या रिवर को कहते हैं फ्यूमे, फ्यूमे। इटालियन में रोड को या सड़क को कहते हैं स्ट्रादा, मोटरवे को कहते हैं ऑटोस्ट्रादा, ऑटोस्ट्रादा मोटरवे। तजेंशियाले, तजेंशियाले कहते हैं रिंग रोड को या बाईपास को, ठीक है। विया, विया कहते हैं गली को या बाज़ार को, विया। भाई ने पूछा कि लड़ना को इटालियन में क्या कहते हैं। तो कई किस्म की लड़ाई होती है। झगड़ा करना, लफ्ज़ों से लड़ना, उसको हम कहेंगे लितिगारे, लितिगारे, ठीक है। लफ्ज़ों से लड़ाई झगड़ा जब आपका हो जाता है। एक होता है कॉन्फ्लिक्ट, तो यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, वो झगड़ा जो आपका बड़े अरसे से चल रहा है एक दूसरे के साथ। जैसे इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो 70-80 सालों से झगड़ा हो रहा है, तो उस सरहद जंग को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। फिर एक है कॉम्बातिमेंटो, कॉम्बातिमेंटो वो झगड़ा, वो लड़ाई है जो हथियारों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ी जाती है, ठीक है, हथियारों के साथ, वो है कॉम्बातिमेंटो। फिर है स्फोर्सा, स्फोर्सा भी लड़ाई को कहते हैं जिसमें हाथापाई भी होती है। और फिर एक लफ्ज़ है लोता, लोता भी उसी को कहते हैं, लड़ाई झगड़े को, ठीक है। लेकिन ज़ुबान के अलावा जब हाथ पाँव भी आपके चले तो वो भी लोता में ही आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ अल्फाज हैं लड़ाई के हवाले से, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। फारे अबोते का मतलब भी लड़ाई होता है, जैसे कि किसी चीज़ पे बहस हो रही हो, दोनों मुत्तफिक नहीं होते, इत्तफाक नहीं होता, एग्री नहीं करते, तो उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है, हाथापाई पे बात उतर जाती है, तो उसको कहते हैं फारे अबोते, कम टू ब्लॉज इन इंग्लिश में। कारीगर को वैसे तो आर्टिजानो कहते हैं, अकेला कारीगर, लेकिन आप किस चीज़ के कारीगर हैं वो साथ आप लगा सकते हैं। सोनो कपाचे दी, ठीक है, मैं फ़लानी चीज़ का जो है माहिर हूँ। सोनो एस्पेर्तो दी, आगे दी के आगे आपने लगाना जो काम है आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी कह सकते हैं कि मैं एक फ़ुटबॉल प्लेयर हूँ, सोनो उन कल्चातोरे, मैं एक प्लेयर हूँ, सोनो उन जोकातोरे, मैं एक मिस्त्री हूँ, सोनो उन मुरातोरे, मैं एक जो है डॉक्टर हूँ, सोनो उन दोत्तोरे। तो ये भी कारीगरी है, आप इस तरह भी कह सकते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी आप करते हैं। या सोनो कपाचे दी कोस्त्रुइरे, मैं तामीर करना जानता। सोनो कपाचे दी स्क्रीवरे, मुझे लिखना आता है। सोनो कपाचे दी पित्तुरारे, मैं मुसवरी करता हूँ, ठीक है। मैं तैयार नहीं हूँ, इसको इटालियन में कहेंगे नॉन सोनो प्रोंतो, आई एम नॉट रेडी, नॉन सोनो प्रोंतो। जबकि लड़की होगी तो वो कहेगी नॉन सोनो प्रोंता, मैं तैयार नहीं हूँ। तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, प्रेपाराती सूबितो, प्रेपाराती सूबितो, जल्दी से तैयार हो जाओ।
चुगली को इटालियन में कहेंगे माल डिचेंसा चुगली, या बैक बाइट कहते हैं इंग्लिश में। तो बैक बाइट क्या होता है? बैक होती है पीछा, बाइट काटना, तो किसी के पीठ पीछे काटना ही चुगली होती है। तो बैक बाइट को इटालियन में कहेंगे माल डिचेंसा चुगली, जबकि चुगली करने को हम कहेंगे माल दीरे। आप माल दीरे भी कह सकते हैं। आप स्परलारे, परलारे होता है बोलना, स्परलारे चुगली करना, कुछ बुरा कहना। तो यहाँ देखें परलारे बोलना है। इटालियन किसी भी वर्ड में जब एक नॉर्मल चीज़ के पीछे एस लग जाता है तो उसका कॉन्ट्रारियो हो जाता है, उल्ट हो जाता है। परलारे, ठीक है, स्परलारे बुरा बोलना, चुगली करना। जैसे प्याचे है पसंद होना, स्प्याचे नापसंद होना, ठीक है। तो जब एस लग जाता है तो वो बिल्कुल उसकी उल्ट मीनिंग हो जाती। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको जब उल्ट करना चाहें किसी चीज़ को, उसके पीछे नॉर्मली बहुत सारी जगहों पे एस लग जाता है, हमेशा नहीं। आज एक और अहम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसमें ly लग जाए एंड में, जैसे सीरियसली, ऑब्वियसली, सिंपली, रियली, इटालियन में उसको, उस वर्ड की पहचान ये है कि वो मेंते लगा होगा उसके एंड में, मेंते। सीरियसली, सेरियामेंते, ये चीज़ तो अलग हो सकती है। सीरियस है, ये सेरिया है, ये अल्फाज तो अलग होंगे, लेकिन बताने का मकसद है कि जो भी सीरियसली जिसमें भी ly लग जाएगा, ठीक है, उसमें जो इटालियन में हम करेंगे कन्वर्ट, उसमें हमेशा मेंते लगेगा। वो ये अलग हो सकते हैं, लेकिन मेंते हमेशा ली की पहचान होगी। ऑब्वियसली, ओवियामेंते, सिंपली, सेम्प्लिcemente, रियली, वेरामेंते। मसलन मिसाल के तौर पे आई लव यू सीरियसली, ti amo seriamente। तो मेंते हमेशा जो है, मेंते जो है वो हमेशा ली की जगह पे, जब इंग्लिश में वो वर्ड में ली आएगा ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि इटालियन में इसको जब तर्जमा करना है तो मेंते पे ख़त्म होगा।